नमस्ते। मैं एक कहानी के ज़रिए आप लोग से कुछ कहना चाहती हूँ मैं। तो मतलब सबसे पहले हमारा कहानी ये है कि एक राज्य में एक राजा रहते थे और उनके राज्य में जो भी अतिथिगण आते थे, उन लोग से एक ही सवाल करते थे। हर एक अतिथिगण से यही सवाल करते थे कि गृहस्थ आश्रम बड़ा है कि संन्यास धर्म बड़ा है। तो जो गृहस्थ आश्रम को कहता था, कोई सन्यासी आ गया और वो कहता था कि गृहस्थ आश्रम बड़ा है, तो सन्यासी को ऑर्डर दिला जाता था कि आप सन्यास छोड़ के उनकी शादी विवाह कराकर उनको गृहस्थ आश्रम जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। आज जो मतलब कि गृहस्थ आश्रम वाले लोग अगर बोल देते थे कि सन्यास धर्म बड़ा है, तो वो उनको जो है गृहस्थ आश्रम से छुड़ा के उनको सन्यास दिलवा दिया जाता था और पूरे राज्य छोड़ के उनको ऑर्डर दिलाता था कि आप राज्य छोड़कर चले जाइए, अपना जंगल में जाइए, आप मतलब कि तपस्या कीजिए, अपना सन्यास धर्म धारण कीजिए। तो इस तरह से राजा के राज्य में ऐसे चलते रहता था। एक दिन एक साधु आए उस राज्य में, फिर उनसे भी यही सवाल राजा ने किए। तो साधु महाराज ने कहे कि राजन, ये दोनों एक समान है, एक बड़ा कोई इसमें बड़ा छोटा नहीं है। राजा ने कहा ये कैसे? तो साधु महाराज ने कहा कि चलिए राजन, आप मेरे साथ 10 दिन के लिए चलिए और मैं इसको प्रूफ करूँगा, इसको सिद्ध करूँगा कि दोनों एक समान है। राजा जो है तैयार हो गए साधु के साथ जाने के लिए और उन्होंने साधु के साथ 10 दिन के लिए चले गए। चलते चलते ये लोग एक राज्य में गए जहाँ उस राज्य में स्वयंवर हो रहा था। राजा की बेटी की शादी थी जिसमें स्वयंवर रखा गया था। पहले ज़माने में रानी लोग की शादी होती थी, राजकुमारियों की, तो स्वयंवर होता था। उसमें बहुत राज्य के सब राजा आते थे और उसमें लड़की जो है राजकुमारी जिसको वर माला पहना दे, जिसको अपना वर चुन ले, वो वही उनसे उनकी शादी हो जाती थी। तो उस राज्य में स्वयंवर था, ये लोग भी स्वयंवर में गए। अपना देखे तो मतलब कि रानी के जब स्वयंवर शुरू हुआ तो रानी जो है, राजकुमारी जो है, वो माला लेके घूमने लगी। सभी मतलब कि राजाओं के पास से एक एक करके अपना देखते हुए गुजरने लगी, लेकिन उनको कोई राजा उनको पसंद नहीं आए राजकुमार। तो लास्ट में एक तपस्वी जो बालक खड़े थे, बिल्कुल मतलब कि यंग नौजवान तपस्वी थे, वो बहुत सुंदर, बहुत उनके चेहरे पर लगता था कि कितना तेज जल रहा है, कितना तेज है, कितना खूबसूरत है वो। राजकुमारी उन पे मोहित हो गई और उन्हीं को वरमाला वो पहना दी। तपस्वी देखे कि अरे, उन्होंने तुरंत माला निकाल के फेंक दिए और बोले कि ये क्या, मेरे जीवन में शादी विवाह कुछ भी नहीं है, मैं तो सन्यास धर्म धारण कर लिया हूँ और मैं एक सन्यासी हूँ, ये मैं ये नहीं कर सकता। फिर सभी लोगों ने मतलब समझाया उनको, कहा कि मैंने राजकुमारी है, आपको राज्य मिलेगा, आपको बहुत कुछ सुख मिलेगा, आप राजा बनेंगे, आप शादी कर लीजिए, सन्यास धर्म में कुछ भी नहीं है। फिर रानी ने माला उठाया और फिर उनको राजकुमार को माला पहना दी। फिर वो तपस्वी माला निकाल के फेंक दिए और वहाँ से वो भाग गए। भागते भागते तो जब वो भाग गए तो उनके पीछे रानी भी, तो राजकुमारी भी भागने लगी, वो भी कि अब तो मैं इनसे शादी कर चुकी हूँ, मैं इनको माला पहना चुकी हूँ और मैं इन्हीं को अपना वर मान ली हूँ, मैं इन्हीं के साथ रहूँगी। तो वो भी तपस्वी के पीछे पीछे भागने लगी जंगल में। तो उन्हीं लोग के पीछे ये राजा भी और ये तपस्वी भी जो है, साधु भी, ये भी जाने लगे। चलते चलते वो तपस्वी जो है, राजकुमार तपस्वी जो है, वो एक जंगल में चले गए, घने जंगल में चले गए। उनको तो सब मालूम था जंगल के रास्ता, टेढ़े मेढ़े रास्ता करके अपना वो कहीं जाके छुप गए। अब राजकुमारी को वो तपस्वी दिखे नहीं कहीं, वो बैठ के रोने लगी। फिर ये चीज़ राजा और ये साधु दोनों लोग देख रहे थे।
फिर साधु को दया आई, उन्होंने राजकुमारी को रास्ता बताया, राजकुमारी चली गई उस तपस्वी के तरफ। इधर जो है ये लो राजा और ये साधु महाराज जो है, रात हो चुकी थी जंगल में, तो एक पेड़ के नीचे ये लोग आके बैठ गए, विश्राम करने लगे। तो मैंने जिस पेड़ के नीचे ये लोग बैठ के विश्राम कर रहे थे, उसी पेड़ पे 5 चिड़िया रहती थी, जिसमें जो है पति पत्नी और 3 बच्चे थे। तो चिड़िया ने देखा कि मतलब कि हम लोग जिस पेड़ पे रहते हैं इसके नीचे 2 अतिथि आए हैं। तो वो अपनी पत्नी से कह रहा है कि मतलब कि ये देखो हमारे घर 2 अतिथि आए हैं, इनको हमें सत्कार करना चाहिए, इनको खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। चिड़िया बोली कि मैंने क्या कर सकते हैं, हम लोग के पास तो कुछ है नहीं, हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं। तो राजा और तपस्वी जो है आग जला के ये लोग बैठे थे। तो चिड़िया ने सोचा कि अब तो नहीं है, मैं स्वयं अपने आप को इस आग में डाल देता हूँ और मैं जल जाऊँगा, पक जाऊँगा, तो ये लोग भोजन कर लेंगे। तो चिड़िया जो है यही अपने पत्नी से बताया कि ठीक है, मैं जा रही हूँ, अपने आप को आग में डाल दे रहा हूँ, जब मैं पक जाऊँगा तो ये लोग भोजन कर लेंगे। और चिड़िया ये कह के जाके आग में कूद गई और वो जल गई, भून गई। तो फिर ये चीज़ पत्नी देखी, जो चिड़िया पत्नी थी, उसने देखी, कही कि जब मेरे पति नहीं रहे, और पति के धर्म में पत्नी का होता है कि वो भी धर्म निभाए, उसमें भागीदारी बने। चिड़िया पत्नी भी गई, वो भी आग में कूद गई, अपने आप को वो भी जल गई उसमें। ये बातें 3 बच्चे देखे तो बोले कि माता पिता के कार्य में बच्चों को भी साथ देना चाहिए। और ये दो अतिथि हैं, हमारे माता पिता के केवल जलने से जो भोजन बना है उससे इन लोग का पेट नहीं भरेगा, चलो हम तीनों भी इनके भोजन बन जाते हैं और माता पिता के धर्म में साथ देते हैं। वो भी तीनों बच्चे जो है आग में कूद के जल गए। तो ये साधु महाराज और राजा जो है दोनों देख रहे थे। राजा बहुत दुखी हुए कि वती महाराज ये क्या हुआ। तब वहाँ पे साधु महाराज ने राजा से पूछे कि राजन, मैं यही समझाना चाहता हूँ और यही समझाने के लिए आपको लाया हूँ कि दोनों गृहस्था आश्रम और संन्यास धर्म मैंने कहा कि एक समान है। अब आपको बताता हूँ कि कैसे एक समान है। एक युवक जो है पूरी सृष्टि की भलाई के लिए अपने आप को संन्यास धर्म धारण कर लिया। सन्यासी का क्या धर्म होता है कि प्रकृति की रक्षा करना, प्रकृति के लिए कार्य करना। ये और गृहस्थ आश्रम में आप देखो कि एक अतिथि सत्कार के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देना, तो दोनों में ही त्याग है, दोनों में ही। तो राजन इससे बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा है, और इससे वो समझ चुके थे कि दोनों एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, दोनों मने। तो ये इस कहानी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक समय ऐसा था कि जब घर में अतिथि आते थे तो घर वाले बहुत खुश होते थे, बहुत उनका आदर सत्कार होती थी कि हमारे घर कोई आया है। और आज समय ऐसा आ गया है, समय क्या कहें, टेक्नोलॉजी कहें, कि इतनी टेक्नोलॉजी आ गए हैं कि आज के समय कोई घर आ रहा है तो लग रहा है कि अरे ये कौन आ गया, कौन टाइम देगा, कौन इस खाना पीना मतलब कि खिलाएगा बना के, कौन। तो एक अतिथि आज के समय में बोझ समान हो जा रहा है। लोग खुश होने के बजाय दुखी हो रहे हैं। ये क्या है, टेक्नोलॉजी का असर है कि माने इतना ना हम अपने आप में, यहाँ तक कि घर में 5 सदस्य हैं, एक ही रूम में बैठा है, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। बच्चे अपने मोबाइल में लगे हैं, पत्नी अपने काम में अपने मोबाइल में लगी है, पति टीवी देख रहे हैं, कोई किसी से बात विवाद चाहे मतलब कि वार्तालाप नहीं कर पा रहा है आज के समय में। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि डॉक्टर के पास भी जाइए, आप अगर नंबर लगा लिए हैं, कुछ देर वेट करना है आपके नंबर का,
तो पति पत्नी है या माँ बेटे हैं या पिता और बेटा है, कोई दोनों लोगों को कुछ देर वेट करना है तो ये आपस में बातचीत न करके वो दोनों अपने अपने मोबाइल में लग गए हैं। तो मतलब कि यही चीज़ मैंने ना, आज का टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि इंसान जो है अपने आप में बिजी, अकेला, न प्रकृति से मतलब रह गया है, न घर के वातावरण से मतलब रह गया है, न कुछ। अगर छोटे से बच्चे जो है करीब 3-4 वर्ष के हो रहे हैं, तब से वो मोबाइल में ही उसी समय से बिजी होते चले जा रहे हैं। तो वो दुनियादारी से, संस्कार से, सब चीज़ से दूर होते जा रहे हैं। वो कुछ भी नहीं जानते हैं कि जीवन का क्या कुछ संस्कार होता है, उस हमारा फर्ज होता है। ये सभी से दूर होते जा रहे हैं। जब पहले ज़माने में छोटे बच्चे थे तो वो स्कूल भी जाते थे, ट्यूटर से भी पढ़ाई करते थे, होमवर्क भी करते थे, फिर भी उस शाम को 2 घंटा टाइम निकाल के आउटडोर गेम खेल लेते थे। 10-20 बच्चों की झुंड होती थी, सभी बच्चे मिल के खेलते थे। तो वो एक दूसरे से बात करना, समझना, हंसना, बोलना, प्यार बांटना, और इसी से तो छोटे ही से मन में होता था कि एक दूसरे से मिल के रहना, दूसरे से कैसे हंसी मजाक बातचीत करना, ये छोटे से ही संस्कार आता था। अब जो है छोटे से संस्कार ऐसे आ रहा है टेक्नोलॉजी के चलते कि हम बच्चे अपने आप में अकेले होते जा रहे हैं। तो ये मतलब कि हम तो बच्चों के ना ही दोस्त कहेंगे और ना ही टेक्नोलॉजी के, लेकिन हम तो यही कहना चाहते हैं कि अभी आने वाला समय और क्या होगा। और हम तो यहाँ तक भी देखते हैं कि हम लोग धूप लेना भी बंद कर दिए हैं, धूप में निकलना भी बंद कर दिए हैं। फ्लैट में रह रहे हैं और फ्लैट में ना धूप आना है ना हवा आना है, अंदर एसी चला के और रूम में बंद। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम लोग धीरे 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 जो है टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, और इससे हम लोग को ज़्यादा खुशी नहीं मिल रहा है। हम लोग खुशी और प्यार से दूर होते जा रहे हैं और अपने आप में अकेला होते जा रहे हैं। सभी प्रकृति, सभी सुख सुविधाओं से एक तरफ से समझिए कि बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा टेक्नोलॉजी का कम हम लोग यूज करें, और धीरे धीरे अपने में हम लोग चेंज लाएंगे तो अपने फैमिली में चेंज आएगी। अपने फैमिली में जब चेंज आएगी तो फिर हम समाज से, लोगों से मिलना शुरू करेंगे तो समाज में भी चेंज आएगा। जब समाज में चेंज आएगा तो हमारे राष्ट्र में भी ये बदलाव आएगा। टेक्नोलॉजी का यूज करें, लेकिन कुछ और भी ज़रूरी है जीवन में, प्यार, संस्कार, ये सब का भी हम फॉलो करते चलें। थैंक यू।